गुड मॉर्निंग बच्चों। अभी तक आपका लेसन 5 कंप्लीट हो गया इंटरनेट। अब जो अगला लेसन है आपका लाइनक्स ऑपरेटिंग सिस्टम। लाइनक्स ऑपरेटिंग सिस्टम एडवांस फंक्शन एवं फीचर्स। लाइनक्स एक ऑपरेटिंग सिस्टम है। इसमें क्या है इसके बारे में हम आज आपको बताएंगे। लाइनक्स ऑपरेटिंग सिस्टम काफ़ी कुछ यूनिक्स ऑपरेटिंग सिस्टम के समान ही है। लाइनक्स ऑपरेटिंग सिस्टम यूनिक्स ऑपरेटिंग सिस्टम की भांति महंगा नहीं है। यह पीसी पर भी उपलब्ध है। इसमें कई प्रकार की क्षमताएं अंतर्निहित हैं, जैसे नेटवर्किंग, सॉफ्टवेयर डेवलपमेंट व दूसरे कई अनुप्रयोगों को चलाना आदि। ठीक है, ये आपके लाइनक्स ऑपरेटिंग सिस्टम में है। लाइनक्स एक मल्टी प्रोग्रामिंग मल्टी यूज़र और मल्टीटास्किंग ऑपरेटिंग सिस्टम है। यूज़र इसका प्रयोग स्टैंड अलोन कंप्यूटर से लेकर बड़े कॉर्पोरेट नेटवर्क पर कर सकते हैं। और इसमें क्या होता है, कर सकते हैं यह यूज़र को ग्राफिकल यूज़र इंटरफेस के साथ साथ कमांड लाइन इंटरफेस भी प्रदान कर सकता है। इसका सोर्स कोड फ्री है, यानी कि ये फ्री ऑफ कॉस्ट है। नेट पे इसको कभी भी डाउनलोड कर सकते हैं, कोई चार्जेस नहीं है। यूज़र अपनी आवश्यकताओं के अनुसार इस ऑपरेटिंग सिस्टम को बना भी सकता है, यानी बहुत से प्रोग्रामर हैं इस ऑपरेटिंग सिस्टम को बना सकते हैं। और क्या है लाइनक्स सिस्टम? लाइनक्स ऑपरेटिंग सिस्टम की वह सतह जिसमें कमांड्स अंतर्निहित होती हैं, जो बाहरी सतह अनुप्रयोग व कर्नेल के मध्य सेतु का कार्य करती हैं, उसे सेल कहते हैं। इस ऑपरेटिंग सिस्टम में सेल को बेस कहते हैं। बेस वर्न अगेन सेल है। यूनिक्स को बोर्न सेल के आधार पर निर्मित किया गया है। लाइनक्स का आधार यूनिक्स है। लाइनक्स की उपयोगिता, यानी कि लाइनक्स का यूज़ कहाँ हो रहा है। आज लाइनक्स सर्वाधिक प्रयोग में आने वाला सॉफ्टवेयर है, जिसके मुख्य कारण निम्न प्रकार हैं। नंबर 1, लाइनक्स के सोर्स कोड से लेकर उसके लगभग सभी अवयवों पर सभी का समान रूप से अधिकार है और सभी इसको सरलता से प्राप्त कर सकते हैं। इस कारण यह ओपन सोर्स सॉफ्टवेयर है। दूसरा पॉइंट, इसका निर्माण किसी एक कंपनी का नहीं बल्कि असंख्य प्रोग्रामर्स के प्रयासों का परिणाम है। अतः यह किसी कंपनी या व्यक्ति के अधिकार में न होकर सभी उपयोगकर्ताओं के लिए उपलब्ध है। नंबर 3, इसे इंटरनेट से निःशुल्क प्राप्त किया जा सकता है। इसकी ऑनलाइन वेबसाइट http://www.linux.org/dist है। फोर्थ पॉइंट, यदि लाइनक्स के परिचालन में किसी प्रकार की समस्या आती है तो उसे लाइनक्स हेल्प विकल्प या लाइनक्स पर कार्य कर रहे प्रोग्रामर्स की मदद से आसानी से हल भी किया जा सकता है। लाइनक्स का अभिलेखीकरण कई भाषाओं में उपलब्ध है, यानी लाइनक्स कई लैंग्वेज में अवेलेबल है। अतः ये भाषा संबंधी समस्याओं को दूर रखने में भी सफल रहा है, यानी भाषा से कोई रिलेटेड कोई समस्या नहीं है। अगला पॉइंट, यह ऑपरेटिंग सिस्टम किसी सामान्य गति वाले पीसी पर भी उत्तम गति से कार्य करता है। मतलब अगर नॉर्मल ऑपरेटिंग सिस्टम है, जैसे किसी कंप्यूटर का प्रोसेसर पुराना है, जैसे मोटरोला परिवार अल्फ़ा XP प्रोसेसर, स्पार्क प्रोसेसर या इंटेल 386, इन पर भी ये बहुत अच्छी तरह से कार्य करता है। अगला पॉइंट है लाइनक्स पूर्णतः मल्टीटास्किंग सिस्टम है। अगला पॉइंट, लाइनक्स को किसी डिस्क पर इंस्टॉल किए बिना CD की सहायता से भली भांति चलाया जा सकता है। फिर आता है आपका इसका अगला प्रयोग, लाइनक्स ग्राफिकल यूज़र इंटरफेस की सुविधा भी प्रदान करता है और लाइनक्स ऑपरेटिंग सिस्टम वर्चुअल मेमोरी की सुविधा भी प्रदान करता है, जिसमें पूरे सिस्टम की कार्यक्षमता में बढ़ोतरी हो जाती है। अगला पॉइंट, यूनिक्स की बात यह भी एक मल्टी यूज़र ऑपरेटिंग सिस्टम है, अर्थात एक ही समय पर एक से ज़्यादा यूज़र लॉगिन करके एक साथ कार्य कर सकते हैं। यानी कि मल्टी यूज़र क्या होता है, एक साथ कई लोग एक लॉगिन करके नेट की सहायता से कार्य कर सकते हैं।
इस ऑपरेटिंग सिस्टम में इसकी कोई समस्या नहीं है। अगला है लाइनक्स ऑपरेटिंग सिस्टम में भी सेल होता है जिसे पूर्व निर्मित कमांड्स हैं। इन कमांड्स का प्रयोग करके लगभग सभी प्रकार के कार्य जैसे फाइल निर्माण, परिवर्तन, सिस्टम एडमिनिस्ट्रेशन, डिवाइस एडमिनिस्ट्रेशन, मेल आदि किए जा सकते हैं। मौजूदा कमांड्स का प्रयोग करके अपनी उपयोगिता के अनुसार प्रोग्राम भी बनाए जा सकते हैं जिन्हें सेल स्क्रिप्ट कहते हैं। अगला पॉइंट, लाइनक्स ऑपरेटिंग सिस्टम के साथ ही सी लैंग्वेज के फंक्शन भी जैसे सिस्टम आदि का प्रयोग करके अपने प्रोग्रामों को और भी बेहतर बना सकते हैं। अगला पॉइंट, यूनिक्स ऑपरेटिंग सिस्टम सीखने के लिए लाइनक्स ऑपरेटिंग सिस्टम एक अच्छा आधार है क्योंकि इसमें यूनिक्स की लगभग सभी कमांड प्रदान की गई हैं। अगला पॉइंट है, यह ऑपरेटिंग सिस्टम कमांड लाइन इंटरफेस व ग्राफिकल यूज़र इंटरफेस दोनों ही प्रदान करता है, यानी कि इसमें यूज़र CLI मोड में कार्य करने में अभ्यस्त है तो वो विंडोज़ में कार्य करने के लिए सरलता का प्रयोग कर सकते हैं, सरलता के साथ प्रयोग कर सकते हैं। यानी कि इसमें दोनों कमांड्स अवेलेबल हैं, GUI ग्राफिकल यूज़र इंटरफेस और CLI कमांड लाइन इंटरफेस। GUI क्या होता है? ग्राफिकल, यानी कि जो ग्राफिक्स से संबंधित वर्क कंप्यूटर पर करते हैं, जैसे कलर करना है, पिक्चर डालना है, माउस का प्रयोग है और वीडियो है, ग्राफिक्स है, इस तरह की चीज़ें ग्राफिकल यूज़र इंटरफेस में आती हैं। और अगली CLI क्या होता है? CLI होता है कमांड बेस, यानी सिर्फ कमांड पे कार्य होता है। तो लाइनक्स में ये दोनों खूबी हैं, इसमें दोनों सुविधाएं हैं। ठीक है, ये ऑपरेटिंग सिस्टम ऑफिस के कई महत्वपूर्ण एप्लीकेशन जैसे वर्ड प्रोसेसिंग, स्प्रेडशीट, डाटाबेस आदि के लिए भी प्रोडक्टिविटी सॉफ्टवेयर प्रदान करता है। यानी कि इसमें भी ये सारी चीज़ें होती हैं, वर्ड होता है, एक्सेल होता है, पावर पॉइंट होता है, डाटाबेस होता है। अगला पॉइंट, इस ऑपरेटिंग सिस्टम में फ़ोटोग्राफ को डिस्प्ले करना व उसमें परिवर्तन करना, ये सारी चीज़ें होती हैं इसमें। यानी कि आपके एडोब सॉफ्टवेयर यानी फ़ोटोशॉप का भी प्रयोग कर सकते हैं। ये ऑपरेटिंग सिस्टम में GUI में भी दो प्रकार के ग्राफिकल डेस्कटॉप होते हैं। अच्छा, इसमें एक चीज़ होती है, इसमें जो डेस्कटॉप होते हैं दो प्रकार के होते हैं ग्राफिकल। एक होता है के डेस्कटॉप एनवायरनमेंट, दूसरा होता है GNU ऑब्जेक्ट मॉडल एनवायरनमेंट। ठीक है, इस तरह के दो ग्राफिकल जो इसमें डेस्कटॉप होते हैं, ये दोनों बहुत इंपॉर्टेंट हैं, बोर्ड में बहुत आते हैं, दोनों डेस्कटॉप आते हैं। एक एक करके पूछ लेते हैं। KD क्या है, इसकी विशेषताएं बताइए, इसका सचित्र वर्णन कीजिए। फिर ऐसे आ जाता है जीनोम क्या है, तो जीनोम के बारे में बताइए, इसकी विशेषताएं बताइए। तो ये आपके लाइनक्स में दो डेस्कटॉप होते हैं, KD और जीनोम। KD को के डेस्कटॉप एनवायरनमेंट कहते हैं, जीनोम को GNU ऑब्जेक्ट मॉडल एनवायरनमेंट कहते हैं। तो ये दो डेस्कटॉप होते हैं। और भी इसके प्रयोग हैं, जैसे आपके हार्ड डिस्क पर यूनिक्स, डॉस, विंडोज़ कोई भी फाइल है तो उसे ऑपरेटिंग सिस्टम उनको पढ़ने में सक्षम है, इसलिए POSIX पोर्टेबल ऑपरेटिंग सिस्टम का भी दर्जा दिया गया। यानी इसको लाइनक्स को POSIX पोर्टेबल ऑपरेटिंग सिस्टम इंटरफेस का दर्जा भी दिया गया है। अगला पॉइंट है, इस ऑपरेटिंग सिस्टम में लाइब्रेरी प्रोग्राम्स को शेयर किया जाता है जिससे विभिन्न प्रोग्राम उनकी आपके अलग अलग कॉपी ना बनकर एक ही कॉपी का प्रयोग करें। इस पद्धति का प्रयोग करने के कारण मेमोरी की काफ़ी बचत होती है और सिस्टम सरलता से व तेज़ी से कार्य करता है। तो ये था आपका लाइनक्स ऑपरेटिंग सिस्टम, एडवांस फंक्शन एवं फीचर्स। तो लाइनक्स आपका जो है मल्टी यूज़र मल्टीटास्किंग ऑपरेटिंग सिस्टम है। ये नेट पर फ्री ऑफ कॉस्ट है, इसको कभी भी डाउनलोड कर सकते हैं। ठीक है, तो ये आपके लाइनक्स के इस लेसन को आज सुने, अच्छे से इसको पढ़ें। इसकी PDF भी साथ में भेज रहे हैं, तो उस PDF को पढ़ें। बाकी का ये लेसन मैं कल करवाऊँगा, आज आपको इसको अध्ययन करना है। ठीक है, धन्यवाद।